हैप्पी दिवाली। एग्जाम क्रैकर गुरुकुल की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज है 24 अक्टूबर 2022 और 24 अक्टूबर को जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो सभी मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी बताऊंगा जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाल ही में मर्सर CFS ग्लोबल इंडिया इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसका सही आंसर है 41वां। 44 देशों के इंडेक्स में भारत का 41वां स्थान रहा है। मर्सर CFS ग्लोबल इंडिया इंडेक्स 41वें स्थान पर रहा है भारत। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में हरियाणा पहले स्थान पर रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया 40वें स्थान पर रहा। मानव विकास सूचकांक में भारत 132वें स्थान पर रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 84वें स्थान पर रहा। हाल ही में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के मामले में हरियाणा पहले स्थान पर रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135वें स्थान पर रहा भारत। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 37वें स्थान पर रहा भारत। न्यूनीकरण 2022 वैश्विक रिपोर्ट में भारत तीसरे स्थान पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150वें स्थान पर रहा भारत। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 136वें स्थान पर रहा भारत। विश्व डेमोक्रेसी रिपोर्ट में 93वें स्थान पर रहा भारत। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43वें स्थान पर रहा भारत। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उड़ीसा पहले स्थान पर रहा। मछली के उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर चाइना रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहले खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग किस शहर में शुरू हुई है? इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली में शुरू हुई है खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना और असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दिल्ली में है। और स्पोर्ट्स से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हाल ही में हुए हैं। राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगा आसन में स्वर्ण पदक जीता। नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी ने 2022 तेल अवीव ओपन का खिताब जीता। पंकज अडवाणी ने अपना 25वां बिलियर्ड्स विश्व खिताब जीता। और रोनाल्डो ने रचा इतिहास, क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बने। और एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट ने कमलप्रीत कौर पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य अरुणोदय के लाभार्थियों की सूची में संशोधन करेगा? इसका सही आंसर है असम। असम की योजना है ये अरुणोदय। इसके जो लाभार्थी हैं उनकी जो लिस्ट है, जो सूची है, उसमें संशोधन करेगा असम कि किस किस को मिलनी चाहिए, किस किस को नहीं मिलनी चाहिए। असम अरुणोदय योजना। और असम के मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा। राज्यपाल जगदीश मुखी। राजधानी दिसपुर। काजीरंगा नेशनल पार्क असम। मानस नेशनल पार्क असम। नामेरी नेशनल पार्क असम। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क असम। राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क असम। दिहिंग पटकई नेशनल पार्क असम। रायमोना नेशनल पार्क असम। और चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। पोबीटोरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी असम में है। गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम में है। लखोवा वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम में है। बोर नदी वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी असम में है। पानी दिहिंग वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी असम में है। बुरचा पोरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम में है। सोनोई रुपोई वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी असम में है। मराठ लोंगरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी असम में है। अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान किस शहर में शुरू हुआ? इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली में शुरू हुई है। ये पहले भी शुरू हुआ था ये अभियान दिल्ली में पोल्यूशन को देखते हुए, एयर पोल्यूशन को देखते हुए, इसलिए फिर से दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली में है। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर है निरंजन ओवर। निरंजन ओवर ने जीता है यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड निरंजन ओवर। और भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक लाल को अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार मिला। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वांतो पैबो को मिला, याद रखिएगा।
चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वांतो पैबो और अनिल अग्रवाल को कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया और माधव हाड़ा को बिहारी अवार्ड से सम्मानित किया गया। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एलन एक्सपेक्ट, जॉन क्लोसर और एंटोन जिलिंगर को मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एक्सपेक्ट को मिला और योंगकिंग टैंग को मिला रामानुजन पुरस्कार। योंगकिंग टैंग 2022 का रामानुजन पुरस्कार। और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार मिला है एंजेला मार्कले और समाज सेवा के लिए सेवा रत्न से सम्मानित किया रतन टाटा जी को और अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मैटकाफ को सरशहीद उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसको जीआई टैग मिला है? इसका सही आंसर है हैदराबाद की हलीम। हैदराबादी हलीम एक तरीके की खिचड़ी है, ये नॉनवेज खिचड़ी होती है तरीके की और इसको मिला है हैदराबाद की हलीम जीआई टैग। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, इसको मिला है हैदराबादी हलीम को जीआई टैग। और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है। राजधानी हैदराबाद है। और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क ये असम तेलंगाना में है। मृगनावली राष्ट्रीय उद्यान ये तेलंगाना में है। कन्नर सानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तेलंगाना में है। पोचारम वन्यजीव अभयारण्य ये तेलंगाना में है। केबीआर राष्ट्रीय उद्यान ये तेलंगाना में है। अतुर्णगरम वन्यजीव अभयारण्य ये तेलंगाना में है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य ये तेलंगाना में है। नेहरू प्राणी उद्यान ये तेलंगाना में है। महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान ये तेलंगाना में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किसको कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार को कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया है। पुनीत राजकुमार याद रखिएगा, इनका पिछले लास्ट ईयर इनका देहांत हो गया था पुनीत राजकुमार का, इनको मिला है कर्नाटक पुरस्कार। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बे, राज्यपाल थावरचंद गहलोत, राजधानी बेंगलुरु, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कुद्रेमुखा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, यक्षगन, डोलू कुनिता, नागमंडलाई 3 डांस हैं जो कि कर्नाटक के हैं। और हाल ही में किस आईआईटी को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को मिला है आईआईटी का राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार, आईआईटी मद्रास को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति की शक्ति को कम करने के लिए संविधान में संशोधन बिल पारित किया है? इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका ने राष्ट्रपति की शक्ति को कम करने के लिए संविधान में संशोधन किया है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरम कोट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और कोलंबो जो है इसकी जुडिशियल कैपिटल है। और राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे हैं श्रीलंका के और ये आपको दिख रहा होगा श्रीलंका मैप में। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो आपको दिख रहा होगा पाक की खाड़ी, पाक जल मध्य है भारत और पाक और श्रीलंका के बीच में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका को क्या अलग करता है, तो वो है पाक जलरम्रु मध्य है, PALK पाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में कौन चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करेगा? इसका सही आंसर है इसरो लॉन्च करेगा जून 2023 में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या है। और भारत और अमेरिका की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास कहाँ किया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या है। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हैप्पी दिवाली आप सभी को, फिर से बोल रहा हूँ हैप्पी दिवाली। और अपने घर पर अच्छे से दिवाली बनाना और सेफली दिवाली बनाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।